हरजिंदर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जनता दल एस उत्तराखंड। आज ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान भाजपा की केंद्र सरकार बनने से पहले भाजपा के लोगों ने चुनाव में ये वादा किया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा अगर भाजपा की सरकार केंद्र में आती है। लेकिन देखने में आ रहा है कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बजाय जो पहले से नौकरियां पाए हुए थे पिछली सरकारों के कार्यकाल में, उन लोगों की नौकरियां छीनकर उनको बेरोजगार किया जा रहा है। और देश के हालात इस सरकार की गलत नीतियों के कारण ये हो गए हैं कि बिजनेस व्यापार का भट्टा बैठ चुका है। आम आदमी के लिए गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है, 2 समय की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। और सरकार ऐसे हालात में आम जनमानस को राहत पहुंचाने से बचने के लिए यह रोना रो रही है कि देश के आर्थिक हालात ठीक नहीं है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि जो सरकार देश की आर्थिक स्थिति खराब होने का रोना रोकर आम जनमानस को राहत दे रही है देने के नाम पर आर्थिक स्थिति खराब होने का आधार बनाकर आम जनमानस को राहत देने से बच रही है, वही सरकार ऐसे हालात में अमेरिका से लगभग 48 अरब करोड़ रुपए के 2 विमान माननीय प्रधानमंत्री जी की सुविधाओं को बढ़ाने हेतु खरीद रही है। अब सवाल यह उठता है कि जो सरकार कोरोना महामारी के दौर में देश की आम जनता को बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, तमाम तरह के टैक्स आदि में आर्थिक स्थिति खराब होने का रोना रोकर किसी प्रकार की छूट नहीं दे रही है और सख्ती से हर तरह का टैक्स जनता से वसूल रही है, और जनता ऐसे महामारी के दौर में भी अपने खून पसीने की कमाई से सरकार को बिना कोई टैक्स आदि में छूट का लाभ लिए ईमानदारी से देश हित में सभी टैक्सों का भुगतान सरकार को कर रही है। वहीं ये सरकार जनता की इस खून पसीने की कमाई को जनहित में लगाने की बजाय माननीय प्रधानमंत्री जी की सुविधा बढ़ाने के लिए अमेरिका से लगभग 48 अरब करोड़ रुपए के 2 विमान
क्यों खरीद रही है, ये एक बड़ा सवाल है। सरकार के उपरोक्त क्रियाकलापों को देखते हुए यह महसूस हो रहा है कि वर्तमान केंद्र सरकार जनता के खून पसीने की कमाई पर ऐशो आराम करने वाली जन विरोधी सरकार है। क्योंकि अभी पिछले दिनों कोरोना के कार्यकाल में देखा गया कि जब लोग दूसरे प्रदेशों से अपने प्रदेश लौट रहे थे तो सरकार के द्वारा उन्हें बसों में, ट्रेनों में उनके घर पहुंचाने का काम किया जाना चाहिए था फ्री में, लेकिन सरकार ने ऐसा ना करते हुए जो अपने घर कोरोना कार्यकाल में लोग लौट रहे थे और जो बसों और ट्रेनों में लौटे हैं उनसे बाकायदा किराया वसूला गया और कई लोग कई 100 किलोमीटर पैदल सड़कों पर चले और कई लोग इस कष्टदायक स्थिति में अपने प्राण भी त्याग चुके हैं। लेकिन सरकार ने कई 100 किलोमीटर पैदल चलने वालों और ट्रेनों और बसों में इधर उधर से अपने घर पहुंचने वाले लोगों को खाना तो दूर, पानी तक की सुविधा नहीं। और देखने में आया है कि कई लोगों ने कई जगह पर खाना तो बहुत दूर की बात है, पानी तक लूट के पिया। ये देश के लिए बहुत शर्मनाक हालात रहे हैं और इस सरकार के लिए भी काफी शर्मनाक हालात हैं। जब एक तरफ सरकार इतनी आर्थिक स्थिति की तंगी में उससे गुजर रही है कि देश के नागरिक को पानी पिलाने तक की अपनी गुंजाइश नहीं दिखा पाई है, तो ऐसे हालात में देश के लोगों का खून पसीने का पैसा प्रधानमंत्री की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए खर्च किया जाना एक बड़ा सवाल और प्रश्न पैदा करता है। और इस सरकार की नीयत और जनता के प्रति संवेदनशीलता पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अब ऐसे हालात में इस सरकार की जो नीतियां हैं, इन नीतियों से आज देश के ये हालात हो गए हैं कि बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सरकार वो बेरोजगारों को रोजगार देने में असक्षम साबित हुई है। जो रोजगार और नौकरियां पहले से बरकरार थी उनके लिए सरकार ने संकट पैदा कर दिया है। और देश के हालात ये हो गए हैं कि देश का नागरिक किसी भी तबके का हो, इस सरकार के इस कार्यकाल में बेहद नाजुक दौर में गुजर रहा है। हमारा तो सीधा सा कहना है कि जो सरकार सही में अगर आर्थिक तंगी से गुजर रही है तो उसको ऐसे ऐशो आराम के लिए अरबों रुपया खर्च करना तर्कसंगत नहीं है। और हम इस फिजूल खर्ची पर सरकार की अपना रोष व्यक्त करते हैं। और ऐसे हालात में
सरकार जैसे ऐशो आराम पर, अपने ऐशो आराम पर अरबों रुपया खर्च कर रही है, ये सीधा सीधा सरकार के द्वारा इस जनता का अपमान और मजाक उड़ाने जैसा काम है। अब जनता बेचारी कर भी क्या सकती है कि अब जनता ने तो इनको 5 साल के लिए वोट दे दिया, लेकिन अभी इस वोट का नाजायज फायदा उठाकर जनता ये समझ रहे हैं कि जनता ने हमें 5 साल के लिए हर तरीके का काम करने के लिए सरकार के द्वारा जनता को ब्लैकमेलिंग करने का लाइसेंस दे दिया है। अब सरकार को ये समझना चाहिए कि ये जो सरकार होती है, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार होती है, ये जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार होती है, ना कि ये जनता की मालिक होती है, जनता इनकी नौकर होती है। ये जनता के सेवक होते हैं जो जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। तो इन सब बातों को सोचते हुए सरकार को इस फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। फिजूल खर्ची ऐसे दौर में जब सरकार स्वयं स्वीकार कर चुकी है कि सरकार के आर्थिक हालात, देश के आर्थिक हालात ठीक नहीं है, तो जब ऐसे आर्थिक हालात इतने नाजुक दौर से गुजर रहे हैं कि सरकार भी स्वीकार कर रही है, तो ऐसे नाजुक दौर में हम सरकार के इस फिजूल खर्ची करने के कार्य के ऊपर अपना रोष व्यक्त करते हैं, विरोध भी करते हैं और सरकार का ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं कि सरकार देश की जनता को बेवकूफ ना समझे। देश की जनता हर चीज को बड़ी गहराई से, बड़ी समझदारी से समझ रही है, लेकिन जनता की बेबसी है कि वो इस सरकार को 5 साल झेलने के लिए मजबूर है। अगर देश की जनता के प्रति ये सरकार सही मायने में जनहित का काम करने के लिए आई है, तो इन्हें इन फिजूल खर्चियों से और गलत नीतियां बनाने से जो देश को कई साल पीछे ले जा रही हैं, से बचना चाहिए। यही हमारा कहना है और देश हित में ऐसा ही किया जाना चाहिए और जनता को लगे कि ये हमारी सरकार है, हमारे द्वारा हमारे लिए चुनी गई सरकार है, ऐसा काम सरकार को करना चाहिए। लेकिन अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम लगातार सरकार की गलत नीतियों का, गलत क्रियाकलापों का विरोध इसी प्रकार करते रहेंगे और हो सका तो विरोध के लिए हमें अगर लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी हद तक जाना पड़ा तो लोकतांत्रिक तरीके से हम विरोध की चरम सीमा तक जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और देशवासियों से और इस सरकार से अपील करता हूं कि देश हित में, समाज हित में सब लोग मिलकर काम करें और सरकार इस उत्पीड़नकारी क्रियाकलापों को जनता के प्रति बंद करे। इसी अपील के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।